Hello everyone, I am Pragya, your science mentor at Implex Edu. Today we will be discussing our next topic from sound chapter. हम sound chapter पढ़ रहे हैं. हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, फिर हमने देखा था कि साउंड का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, हमने देखा था कि हाउ ह्यूमंस आर प्रोड्यूसिंग साउंड. हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हाउ डू वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. अब हमें ये पता है कि हम साउंड कैसे हेयर कर पा रहे हैं. हम साउंड हेयर कर पा रहे हैं वाया आर ईयर्स. सुनने का काम हमारे ईयर कर रहे हैं हमारी बॉडी में, राइट. अब कैसे हो रहा है ये, सबसे पहले आज हम इस चीज पे फोकस करते हैं. तो साउंड एंटर हुई थ्रू ईयर, राइट. ईयर से ये जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पिन्ना, राइट. पिन्ना से साउंड ये इसलिए ऐसा है ताकि ये मैक्सिमम साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके. ठीक है. ये पिन्ना का काम है कलेक्शन ऑफ साउंड. अब ये सारी यहाँ कलेक्ट हो गई है साउंड. अब ये मूव करेगी. मूव करने के लिए है ईयर कैनाल. साउंड यहाँ से कलेक्ट हुई, ईयर कैनाल से मूव हुई. तो जो ये पिन्ना है और जो ये ईयर कैनाल है, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है आउटर ईयर. पिन्ना एंड ईयर कैनाल विल फॉर्म आउटर ईयर. आउटर ईयर से पिन्ना और ईयर कैनाल के बाद सीधा जो जाएगा साउंड, वो जाएगा ईयर ड्रम के पास. ईयर ड्रम के पास, ठीक है. ईयर ड्रम के पास गया, वेव्स यहां से कलेक्ट हुई, ईयर कैनाल से ट्रैवल की, फिर वो जाएगा इस ईयर ड्रम के पास. ईयर ड्रम क्या है? ये एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है. कहाँ पर? ईयर के अंदर, राइट. और यहाँ से कौन सा पोर्शन हो जाता है शुरू ईयर का? यहाँ से हो जाता है मिडिल पोर्शन ईयर का स्टार्ट. ठीक है. ये जैसे ही साउंड इस पे जाती है, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. साउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाइब्रेशन. ईयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. ठीक है. ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने के लिए, ईयर में है तीन बोन्स. मिडिल ईयर में है तीन बोन्स. कौन कौन सी है? हैमर, एनविल एंड टाइरम. ये तीनों बोन अटैच हैं. कहां पर? ईयर ड्रम से पहले आएगा हैमर, फिर आएगा एनविल और फिर आएगा स्टाइरम. ये जो स्टाइरम है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन भी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी भी है. ओके. तो ये तीन बोन्स क्या करेंगी? इन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करें. एम्पलीफाई करने के बाद मिडल ईयर क्या करेगा? इन साउंड वाइब्रेशंस को भेज देगा इनर ईयर के पास. इनर ईयर के पास भेज देगा इन साउंड वाइब्रेशंस को. ठीक है. इनर ईयर, ईयर का वो पार्ट है जहां पर ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो. ठीक है. हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड करता है. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड करता है. तो अब पता करने के लिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या क्या हमें सुनना है,
हमारे ईयर को वो वाइब्रेशंस जो साउंड आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। वो कौन करेगा? इनर ईयर करेगा, राइट। इनर ईयर में ऐसा क्या है कि वो इसको कलेक्ट कन्वर्ट करेगा? वहां है कोक्लिया। कोक्लिया जो फ्लूइड है वो इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इनको कन्वर्ट करेगा। फिर वहां पर एक नर्व है, ऑडिटरी नर्व, इनर ईयर में। ऑडिटरी नर्व उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के पास लेकर जाएगी। फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उनको, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा। ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, और वो बताएगा कि ये क्या साउंड है। वो आइडेंटिफाई करेगा उस साउंड को, ठीक है। क्लियर? क्या क्या हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो ईयर है वो डिवाइडेड है इन थ्री पार्ट्स: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में आता है पिन्ना एंड आउटर ईयर में आता है पिन्ना एंड ईयर कैनाल। पिन्ना क्या करता है? पिन्ना कलेक्ट करता है सारी साउंड वाइब्रेशंस को, जितना वो मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद ईयर कैनाल से होते हुए वो साउंड वेव्स जाती हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर में क्या है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम उन वाइब्रेशंस को भेजता है तीन बोन्स के पास, जो उन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती है, राइट। वो उनको एम्पलीफाई करती है। ओके, कौन कौन सी हैं तीन बोन्स? हैमर, एनविल एंड स्टाइलर। वो वहां से एम्पलीफाई होने के बाद जाते हैं इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या है? इनर ईयर में है कोक्लिया। कोक्लिया क्या करता है? कोक्लिया करता है उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट, ठीक है। वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे ब्रेन के पास और वो उस साउंड को डिकोड करेगा, ठीक है। ये है वर्किंग ऑफ ईयर। अब हम अगर बात करें परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की, वो क्या है? तो द सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ एनी साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड, और इसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ओके, ये हमें क्या किस लिए हेल्प करती है? इट हेल्प अस टू गेट अ फीलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी व्हाइल वी आर हियरिंग द साउंड, ठीक है। आपके दिमाग में जो मैं बोल रही हूँ 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करेगा, तभी आप उसकी कॉन्टिन्यूटी बना पाओगे कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट। अब इस परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है रीचिंग द ईयर in lesser time than 0.1 seconds mingle together, right, and do not produce any other separate sound of their own, ठीक है। इससे हमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है और सारी डिफिकल्टीज बच जाती है। अब एक अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह रहे हैं इको। इको में क्या होता है? इको में क्या होता है कि जो साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस हुई बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, a repetition of sound produced by the reflection of sound waves from a wall, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इको, ठीक है। वॉल हो, माउंटेन हो या कोई और अदर ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस हो, उसे हम बोलते हैं इको, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इको। इको किस लिए कॉज हुई? इको कॉज हुई ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। इको विल बी कॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्यों कॉज हो रही है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब अगर मुझे क्लियर इको सुननी है
जो तो टाइम इंटरवल है बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको, इट मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। तो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। ठीक है। अब कहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी साउंड इतने टाइम में? डिस्टेंस वो करेगी 33 मीटर, राइट। तो 33 का हाफ होना चाहिए, तो 17 मीटर पे मुझे काफी क्लियर इको सुनाई देगी ऑन 17 मीटर्स, राइट। अब एक अदर टर्म है जिसका नाम है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन ये क्या है? आपने देखा इकोस तो तब आती हैं जब मोर देन वंस और ड्यू टू द रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। रिवर्बरेशन होता है जब बहुत बड़ा हॉल हो या ऑडिटोरियम हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो रूफ्स और वॉल्स हैं उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर करते हैं, जैसे कि फाइबर बोर्ड्स या ऐसे से, राइट, ताकि रिवर्बरेशन क्या हो, कम हो सके, राइट। तो क्या होता है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव्स का, तो रिवर्बरेशन कॉज होता है। अब हमारे पास है दो इंपॉर्टेंट टर्म, ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जो है वो किस फ्रीक्वेंसी की होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये वाली साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है ऑडिबल। इससे जो कम है, राइट, वो भी इनऑडिबल है, और जो इससे ज्यादा है वो भी इनऑडिबल है। इससे कम भी इनऑडिबल है, इससे ज्यादा भी इनऑडिबल, राइट। जो इससे कम है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा, और जो इससे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा। ठीक है। कुछ एनिमल्स अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, जैसे कि बैट्स, राइट, वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, राइट। 20 हर्ट्ज से कम है वो है इंफ्रा, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है वो है अल्ट्रासोनिक, और जो 20 से 20 किलो के बीच की है वो है क्या? सोनिक वेव्स। वो है सोनिक वेव्स। ओके, क्लियर? क्लियर? Now in the next class we will study about the characteristic of a sound wave. Till then, take care of yourself. Bye bye.